द्विघात समीकरण उसे हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इन सब के पार्ट हमने कर लिए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएगी, ठीक है, उनको ज़रूर देख लेना। बाकी सभी चैप्टर का रखे लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करें इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में उनका जो व्युत्क्रम होगा और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का जो योग है वो 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, तो रहमान की वर्तमान आयु कितनी है वो हमें ज्ञात करनी है। मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, अब मेरे नाखूनों में थोड़ी गंदगी होगी, आपको पता है कि मैं घर पे काम कर रहा हूँ और उसके बीच में टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये हमारा 4 है। तो देखिए हम मान लेंगे, माना रहमान की आयु x वर्ष, ठीक है। अच्छा ये होगा, आप ऐसे लिखना, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष, ये लिख देंगे। फिर क्या बोल रहे हैं? 3 वर्ष पूर्व, अगर अभी आपकी आयु 5 वर्ष है तो 3 वर्ष पूर्व कितनी होगी? 2 वर्ष। पूर्व में घटाना है और पश्चात में जोड़ना है, ठीक है। पश्चात का मतलब बाद में, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। अभी x है तो पूर्व में घटाते हैं, तो 3 वर्ष बाद पूर्व क्या होगा? x - 3, ठीक है। अब 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, हाँ अब ये वर्ड आया है आपके सामने इम्पोर्टेंट। व्युत्क्रम क्या होता है भाई? क्योंकि क्वेश्चन में व्युत्क्रम के लिए बोल रहा है। व्युत्क्रम का मतलब होता है कुछ भी हो उसे 1 के बट्टे में लिख दो तो वो व्युत्क्रम हो जाता है। तो x - 3 है तो उसे 1 के बट्टे में लिख देंगे तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा, इतना वर्ष, ठीक है। ये पहली कंडीशन है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का ये व्युत्क्रम निकला हमने हमारे पास। अब क्वेश्चन सेकंड प्रश्नानुसार हमें क्या बोला है? आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रथम शर्तानुसार, ठीक है, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। और फिर हम यहाँ लिख देना द्वितीय शर्तानुसार। मैं जल्दीबाजी में लिख रहा हूँ तो राइटिंग ऐसी बन रही है, समझ पा रहे होंगे आप। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या बोला है? 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। अरे भाई अभी अगर x है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी? x + 5, क्योंकि बाद में क्या करते हैं? जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ माइनस नहीं है, ये मैंने दिखाया है कि यहाँ मैंने जोड़ लगाया है वर्ष। तो 5 वर्ष पश्चात ऐसे लिख दोगे, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1 के बट्टे में लिख जाते हैं, इतना वर्ष, ठीक है। ये बोला है क्वेश्चन में, ये सेकंड कंडीशन से हमें ये मिला। प्रश्न में क्या बोला है? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग। इन का जो योग है, दोनों कंडीशनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 1/3 मिलेगा, 1/3 मिलेगा। तो आप यहाँ लिख दोगे प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? इसको और इसको जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा? 1/3। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। किसका योगफल किसके बराबर? 1/3 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है? भिन्न के रूप में, अंश बट्टार के रूप में, तो लॉस ऑफ हल करना पड़ेगा। लॉस ऑफ कैसे लोगे? इसकी और इसकी गुणा कर दो, ठीक है। इधर तो 1/3 पहले से ही है। अब जब गुणा करके आप लॉस ऑफ निकालते हैं ना, तो ट्रिक क्या होता है कि इसकी गुणा इसके साथ करो,
किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही रहता है, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है। ठीक है, x और x क्या हो जाएगा 2x, और 5 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2। यहाँ गुणा करोगे तो x गुणा x, एक्स स्क्वायर, प्लस के 5 है माइनस के 3 है, 5 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2x, और 5 3 15 माइनस का। ये एक नियम है, या फिर आप डायरेक्ट गुणा कर लेना, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना कक्षा 8 में है ये नियम। ठीक है, कक्षा 8 में ये नियम है कि क्या होता है, अगर माइनस यहाँ पे ना भी हो तो प्लस भी करोगे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसमें क्या होता है प्लस कर लो, प्लस कर लो। यहाँ से क्या होता है कि ए और बी जो भी होते हैं उनको जोड़ के बाहर से एक्स लगा दो, और गुणे में क्या कर देते हैं ए गुणा बी। तो यहाँ ए की जगह पे -3 और बी की जगह पे 5 है। ठीक है, 1/3। अब हमें क्या करना है, तिरछी गुणा करनी है। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही रहता है। 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6। अब प्लस का उठ के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। ये भी माइनस का हो गया, ये भी इधर आके माइनस का हो गया। एक्स स्क्वायर, देखो ये प्लस के 2x है, ये माइनस के 6x है, तो 6 में से 2 घटाओगे तो 4 बचेगा, माइनस के 4, माइनस के 15, माइनस के 6, माइनस के 21। तो समीकरण क्या मिला, प्लस इंटू माइनस माइनस, हमें मिल गया ये द्विघात समीकरण। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण में मिल चुका है। अब हमें इस द्विघात समीकरण को हल करना है। एक बार फिर से लिख लेते हैं द्विघात समीकरण को, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। अब आपकी मर्ज़ी है, इस समीकरण को, इस द्विघात समीकरण को आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, किसी भी विधि द्वारा। ठीक है, गुणनखंड विधि से करना चाहो, जैसे भी मर्जी। तो मैं आपको सिरधराचार्य के नियम लगाता हूँ, द्विघात सूत्र द्वारा, द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस के 4ac/2a। यही होता है ना। यहाँ a x का गुणांक, जब कुछ भी नहीं होता है तो उसे हम 1 लिखते हैं। b क्या होता है y, ये x का गुणांक -4, और c क्या होता है अचर पद -21। अब इस सूत्र में रख देते हैं माइनस b कितना है -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 का स्क्वायर -4 गुणा a कितना है 1 गुणा c कितना है -21/2a। a कितना है वो 1। सभी मान हमने रख दिए, अब हल करना है। माइनस माइनस प्लस का 4, माइनस का वर्ग करने पे प्लस आता, 4 चौको 16, माइनस माइनस प्लस 21 चौके 84, 2, इनको जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा 2। तो देखिए 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, क्योंकि 10 गुणा 10 100 होता है। ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब हमें क्या करना होता है, प्लस चिन्ह लेने पर एक बार क्या ले लोगे, माइनस चिन्ह लेने पर। तो जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो प्लस लिखेंगे यहाँ पर, तो ये 10 और 4 14/2, 2 7 14। तो 1x का मान कितना आएगा 7। ये तो आपको एक उत्तर मिल गया। अब आपको लेना है माइनस चिन्ह लेने पर -10। ठीक है, 4 में से 10 घटाओगे तो -6, 2 3 6। सो x का मान कितना आ गया -3। ये आपका द्वितीय आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर कब जो आएगा वो कौन सा सही है, दोनों के दोनों आंसर सही है, ये वाला गलत है। क्योंकि जो आयु होती है ना, आयु होती है धनात्मक। ये थोड़ी ना बोलता है अरे भाई रमेश की आयु -3 वर्ष है, ऐसा कभी सुना है आपने? ऐसा होता ही नहीं है भाई। आयु हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, धनात्मक आयु होती है। तो
ऐसा आप कारण क्या लिखेंगे, चूँकि आयु का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, अतः हमारा सही उत्तर x बराबर 7 होगा। ठीक है, ये आप लिख दोगे। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं। इस पे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, हालांकि इम्पॉर्टेंट तो सारा ही है, लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन पे मैं टिक कर दे रहा हूँ। 8वां सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 9वां इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद ये चौथा भी बहुत इम्पॉर्टेंट था। हालांकि ये इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। लेकिन जो 4, 8 और 9 है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। ठीक है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हों तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये चीज़ है। अब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के आपको देखना है। जो शेफाली है उसको गणित, एक विषय गणित है और एक विषय अंग्रेजी है, इन दोनों में अंकों का जो योगफल है वो 30 दे रखा है। ठीक है, अब द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। अब ठीक है, तो आप एक ही वेरिएबल हमारे पास होना चाहिए, एक्स वाई करके मत कर लेना अलग अलग। हाँ, तो आप क्या लिखेंगे, माना। ठीक है, हम क्या मानेंगे, माना शेफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब प्रथम शर्तानुसार क्या बोला है, प्रथम शर्त में ये बोला है कि गणित के अंक और अंग्रेजी के जो अंक हैं का जो योगफल है वो किसके बराबर है, 30 के बराबर है। गणित में हमने पहले ही मान लिया कितने अंक मिले उसको, x अंक, तो अंग्रेजी में कितने मिलेगा उसको, ये प्लस का x उधर आके माइनस का हो जाएगा। तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 तो था यहाँ पर, प्लस का x इधर आके क्या होगा, माइनस का x, तो अंग्रेजी में उसको मिलेंगे 30 माइनस x। ठीक है, और गणित में हमने माना है x, ये दोनों ही हमें निकालना है। पुनः शर्तानुसार, पुनः शर्त में हमें क्या बोल रहे हैं, पुनः शर्त में हमें क्या बोल रहे हैं, उसको गणित में अगर 2 अंक अधिक मिले और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता है। बताओ उसके गणित और अंग्रेजी में कितने अंक थे। ठीक है, तो क्या बोला उसने हमें, यदि गणित में 2 अंक कम मिले, सॉरी कम लिख रहा हूँ, ज़्यादा मिले ना, अधिक मिले, अधिक का मतलब होता है जोड़ना, सीधी सी बात है। अभी गणित में x नंबर उसको मिला है, अगर 2 नंबर ज़्यादा मिल जाएगा तो x+2 हो जाएगा। ठीक है, यदि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले शेफाली को, है ना, 3 अंक कम मिले ये बोला है। अभी उसके अंग्रेजी में इतने अंक हैं, 3 अंक उसको और कम मिले हैं, 3 कम का मतलब घटाना, तभी मैंने -3 लिखा है। तो 30 में से 3 घटाओगे तो 27 आएगा -x। प्रश्न में ये बोल रहा है इस कंडीशन के बाद ये जो 2 नंबर हैं इनको अगर गुणनफल कर देते हो तो कितना आता है, 210 आता है प्रश्नानुसार। ऐसे लिख के डायरेक्ट ये इसके और इसके गुणा कर देना, x+2
गुणे 27 माइनस एक्स किसके बराबर लिखना है 210। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, गुणनफल 210 के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ आ गई समझ में। अब हमें क्या करना है, इनकी आपस में गुणा करनी है। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा 27x, गुणा करना आते ही होगा। ठीक है ना, 27 दूनी 54, 27 से कर दिया, x से करो, x गुणा x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x। ठीक है, अब देखिए 27 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25x। ठीक है, 25x प्लस 54 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब ये जितने भी प्लस के हैं उठाकर उस तरफ लाओ। हम उस तरफ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा धनात्मक रखते हैं, ये यहाँ ऋणात्मक है तो उसको उठाकर उस तरफ लो, चिन्ह सारा बदल जाएगा। ये इधर आके प्लस का हो गया, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, और ये तो पहले से ही प्लस का इधर था। ठीक है, ओके। 25x 210 में से 54 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 156। तो ये हमें मिल गया द्विघात समीकरण। ये हमें मिल गया द्विघात समीकरण। अब इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। देखिए यहाँ ए कितना है, एक्स स्क्वायर गुणा कुछ नहीं है तो 1, बी कितना है, एक्स का गुणांक माइनस के 25, और सी कितना है 156। कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखोगे आप, द्विघात सूत्र से। ठीक, द्विघात सूत्र से लिखेंगे। सूत्र एक बार, सूत्र जितनी बार है उसको उतनी बार लिखना है। इससे क्या होता है, प्रैक्टिस होती है। आलसी कभी नहीं करना है। आपका पेन चलेगा तो सूत्र हमेशा आपका याद रहेगा। भाई दी अगर भूल भी जाते हो ना तो हैबिट बनते बनते ऐसा हो जाता है, पेन चलाओगे तो सूत्र वो अपने आप लिख देगा आपका पेन। ठीक, तो सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ठीक, अब हमें मान रखने सारे। b कितना है, माइनस के 25, चिन्हों का ध्यान रखना है। फिर माइनस 25 का वर्ग है ना, मान रख रहा हूँ 4, a कितना है 1, c कितना है 156, 2a कितना है हमारे पास 1, माइनस माइनस प्लस के 25। देखो माइनस का वर्ग करने पर प्लस हो जाता है, 25 का वर्ग कितना होता है 625, 156 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 624, 2 1 कम 2, 25 प्लस 625 में 624 घटाओगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 1। अंडर रूट 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। ठीक है, अब हमें एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है। प्लस चिन्ह लेने पर 25 प्लस 1/2 यानी कि 26/2, 13, 2 1 कम 2 2 3 6, तो x का मान 1 आया 13। अब लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो 25 माइनस 1/2 तो 24/2, 2 1 कम 2 2 3 4, तो x का मान 12। ये दोनों ही आंसर सही हैं। अब आप बोलोगे सर दोनों कैसे सही हो सकते हैं, केस 2 बन जाएंगे आपके। आपके क्या बन जाएंगे, केस 2। यहाँ पे लिखोगे केस 1। केस 1 में क्या लिखोगे, यदि x बराबर 13 और x 13 आप एन किसको मानते हैं, गणित में, गणित में प्राप्त अंक कितना होगा 13, इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक वो क्या था हमारे पास, वो था हमारे पास 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स था, 30 माइनस एक्स है ना।
30 माइनस एक्स था, तो एक्स का मान रख दो 13, तो कितना आ जाएगा 17। पहले केस में ये आएगा कि गणित में 13 अंक मिले हैं उसको और अंग्रेजी में 17। द्वितीय केस 2, यदि x बराबर 12, यानी कि गणित में कितने मिले हैं उसको 12 और अंग्रेजी में प्राप्त कितने होंगे 30 माइनस एक्स था, एक्स कितना है 12, तो ये आंसर आ जाएगा कितना 18। तो ये पहले केस में ये आंसर होगा, दूसरे केस में ये आंसर होगा। ठीक है, आ गया, दोनों के दोनों आंसर हमारे करेक्ट है। तो ये द्वितीय क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहे हैं एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब लंबाई चौड़ाई विकर्ण ये सब हमें ज्ञात करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये देखो, खेत कैसा है, आयताकार है। आयत में एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है। लंबाई बड़ी होती है, चौड़ाई छोटी होती है। ठीक है, हमेशा मैंने आपको पहले सिखाया है को जो चीज़ जिस पर निर्भर करेगी, जिस पर निर्भर है उस निर्भर को ही हमें मानना होता है। यहाँ देखिए, उसका विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर बड़ी, मतलब छोटी भुजा से, छोटी भुजा पर निर्भर कर रहा है। बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो बड़ी भुजा भी छोटी भुजा पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ छोटी भुजा को हम मान लेंगे। मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ। ये हमारा एक आयत है, ये हमारा विकर्ण है। आयत को पता ही है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है ना, यहाँ 90 अंश का कोण बनता है। ये बड़ी भुजा है, ये बड़ी भुजा है, और ये हमारी क्या है, छोटी भुजा है, और ये हमारा क्या है, विकर्ण है। कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, माना छोटी भुजा बराबर x मीटर। क्यों छोटी भुजा को क्यों माना, क्योंकि बड़ी भुजा भी छोटी भुजा पर निर्भर है और विकर्ण भी छोटी भुजा पर निर्भर है। तो हमने छोटी भुजा को क्या मान लिया, x। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, x। प्रश्नानुसार बड़ी भुजा क्या होगी, प्रश्नानुसार बड़ी भुजा क्या है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। ठीक है, तो बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। अधिक है मतलब जोड़ना है। ठीक है, और जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, 60 मीटर अधिक लंबा है। तो 60 मीटर जोड़ दो। ठीक है, और खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है, और कुछ नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन में। अब बच्चे बोलेंगे यार कोई एक, हमें तो कोई दूसरी शर्त बताई नहीं है, हम कैसे हल करें इसको। तो यही इसका मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का। क्यों, क्योंकि और कुछ दिया नहीं है। तो आपको समझना है कि एक भुजा ये पता है, हमें ये पता है, ये पता है, और ये 90 अंश है। हमेशा पता है कि जहाँ 90 अंश का त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज जहाँ होता है, वहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। ये भुजा हमारी हमेशा क्या होगी, कर्ण। और इन दोनों में से किसी को भी एक लंब और आधार मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि त्रिकोणमिति तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो अब इसको आधार मानो यार, इसको लंब, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, कर्ण कितना है हमारे पास, कर्ण कितना है, यानी कि विकर्ण x प्लस 60, इसका वर्ग। आधार कितना है हमारे पास, ये आधार कोई भी मान लो x। लंब कितना है हमारे पास, ये
एक्स प्लस 30। अब यहाँ पर देखो ए प्लस बी का होल सूत्र लग रहा है ना, ये सूत्र का उपयोग करेंगे हम, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो देखिए यहाँ लगाएंगे ए का वर्ग बी का वर्ग 2a गुणा बी, ठीक है। इधर भी वही चीज़, एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर, सूत्र लगाओ ए का वर्ग बी का वर्ग 2ab, तो एक्स स्क्वायर 6 छंग 36, पीछे से 2 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12, एक्स देखो 60 दूनी 120 20, एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 3 तिया 9, 900 हो जाएगा, 30 दूनी 60 एक्स। अब ये प्लस के उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, ये प्लस के इधर आके माइनस का, ये प्लस का आके इधर माइनस का, और ये भी प्लस का आके माइनस का, ठीक है। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाओगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, 60x में से 120x माइनस करोगे तो 60x बचेगा माइनस का, और 3600 में से प्लस का 900 घटाओगे तो माइनस के 2700 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो यही चीज़ आ गई। अब देखो आराम से कर सकते हैं, इसका गुणनखंड, इसका गुणांक देखते हैं, कुछ नहीं तो 1 है। हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी है, गुणनखंड विधि से बता रहा हूँ, 1 गुणा 2700, 2700 आ जाएगा। हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनको गुणा करने पे 2700 है और घटाने पे 60 है। इस चिन्ह को देखते हैं ना, घटाने पे कितना है 60, 90 और 30, ठीक है। 90 और 30 को गुणा करोगे तो 2700 आएगा, और 90 में से 30 घटाओगे तो 60 आएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ क्या लिखोगे 90x माइनस के 30x, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस से, ये बाहर माइनस है, अब माइनस अंदर गुणा कर देंगे, 90x माइनस माइनस प्लस 30x। अब इस माइनस से इस पे मत गुणा कर देना, ब्रैकेट के अंदर ही गुणा होगा बस, माइनस के 2700। गुणनखंड करना आता है, जोड़ा बन गया। इस जोड़े से सिर्फ x ही उभयनिष्ठ हैं। उभयनिष्ठ का मतलब वो संख्या जो दोनों में भाग चला जाए। एक्स स्क्वायर से x बाहर आ गया है, एक घात बाहर आ गई तो एक घात बचेगी, x बाहर आ गया तो यहाँ से 90 बचेगा। अब आइडिया क्या लगा, 30 का भागा दोनों में जाएगा, 30 बाहर आ जाएगा तो यहाँ से x बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखा है ना, यहाँ पे वही आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो आपने गड़बड़ की है। 3 नम 27 0, ठीक है। देखो ये संख्या दोनों बराबर हैं, जो बिल्कुल है। तो जो 2 बार है गुणनखंड बनाने में क्या करते हैं, जो बार 2 बार है उसको हम एक ही बार लिखते हैं, और जो गुणा में है ना, और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में। फिर क्या करते हैं, फिर 0 मानते हैं। यदि इस 0 तो माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, एक आंसर ये आया। अब इसको 0 लोगे, यदि x प्लस 30 बराबर 0 तो प्लस का 30 इधर आके माइनस का 30 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों आंसर सही हैं? नहीं, ये आंसर गलत है, अमान्य है, क्योंकि कभी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कभी भी दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। तो आप क्या लिखेंगे, चूँकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है अर्थात x बराबर -30 सही उत्तर नहीं होगा, इसलिए x का मान 90 सही उत्तर है, ठीक है। ये लिख दोगे। और x आपने किसको माना था, छोटी भुजा को माना था, तो छोटी भुजा फिर लिखोगे, अतः छोटी भुजा x बराबर 90 मीटर, एक आंसर ये आ गया। फिर बड़ी भुजा निकालोगे आप, बड़ी भुजा को आपने क्या माना था, x प्लस 30, तो x का मान आया 90 प्लस 30,
यानी कि 120 मीटर। ठीक है, फिर आप विकर्ण भी निकाल दोगे। विकर्ण आपने क्या माना था, x + 60, x का मान आया है 90 + 60 यानी कि 150 मीटर। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आराम से बन गया ये क्वेश्चन भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसको ढंग से पढ़ना है हमें। इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहे हैं एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अच्छा, ऊपर है ना, 8वां पढ़ने लग गया था। कह रहे हैं दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, हमारे पास क्या है, दो संख्या है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180 है। तो अगर दो संख्याएं हैं तो एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। मान लेते हैं, माना छोटी संख्या x है। अब मैंने छोटी संख्या को ही x क्यों माना, कमेंट करके बता सकते हो। क्योंकि छोटी संख्या पर निर्भर है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है ना, तो मैंने छोटी संख्या को मान लिया x। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, छोटी प्रथम शर्तानुसार, ऐसे लिख देना। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। 8 से गुणा कर देंगे। छोटी संख्या आपने क्या माना है, x वर्ग है तो x² हो जाएगा 8। क्योंकि बड़ी संख्या आपको पता नहीं है ना, तो ये गुणे में है यहाँ पर, तो इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो बड़ी संख्या क्या होगी, x² बट्टे 8। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रश्नानुसार बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, क्योंकि वर्गों का अंतर कितना बोला, 180 ना। बड़ी संख्या के वर्ग में से जब छोटी संख्या के वर्ग को आप घटाओगे तो आपको 180 मिलेगा। यही बोला है क्वेश्चन ने। बड़ी संख्या का आपके पास क्या है, x² बट्टे 8। अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज मिल रही है ना, सॉरी गाइस, इसको इग्नोर मानना। और छोटी संख्या हमने क्या माना था, x का वर्ग। देखो, x² का वर्ग करोगे तो x की घात कितना हो जाएगा, 4। 8 का वर्ग करोगे तो 8 × 64। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को, नहीं होनी चाहिए। अब देखो, भिन्नों के रूप में जिसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लो, लॉसअप ले लेंगे। 64 × 64, इसकी गुणा इसके साथ x² को 1 से गुणा करोगे तो x⁴, एंड 64 को x² से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 64x²। 180, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, तिरछी गुणा। किसी भी संख्या को जब 1 से गुणा करते हैं तो वही रहता है। अब और यहाँ क्या आ जाएगा, 180 × 64। गुणा करना तो आता होगा ना, गुणा भाग जोड़ घटाना, ये बेसिक्स हैं। ये मैंने नहीं सिखा सकता। गुणा करना आपको आना चाहिए। जब 180 को 64 से आप गुणा करोगे ना तो ये आ जाएगा 11520। ये पहले से गुणा करके रखा था मैंने। अब ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पर गुणनखंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहाँ से ये द्विघात समीकरण तो बन चुका है। यहाँ ए कितना है, देखो x² का, ओ
ये द्विघात समीकरण अभी नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि x की घात 4 है। तो देखो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माना कि एक्स स्क्वायर को मैं क्या मानता हूँ, कैपिटल एक्स मानता हूँ। आपको स्मॉल एक्स निकालना है क्योंकि ये द्विघात समीकरण तो है ही नहीं। एक्स की घात 4 है तो द्विघात कहाँ हुआ, ये तो चतुर्थ घात है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, है कि नहीं। और इसको हमने क्या माना, एक्स माना है, कैपिटल वाला। अब ये क्या है भाई, अब ये द्विघात समीकरण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं, पहले से ही मैं बता रहा हूँ, तभी मैं बोल रहा था कोई से भी आ सकता है। अब हमें पहले कैपिटल एक्स का मान निकालना पड़ेगा, फिर वो मान हम यहाँ रखेंगे, उसके बाद जाके स्मॉल एक्स निकलेगा। ठीक, अब ये द्विघात समीकरण है। यहाँ ए बराबर कितना है 1, बी बराबर -64 और सी बराबर है -1,1,5,2,0। ठीक है, अब देखिए द्विघात सूत्र से लगाएंगे, द्विघात सूत्र से क्या होता है, x बराबर -b प्लस -√b² -4ac बट्टे में 2a, यही होता है। अब हम मान रखेंगे -64 का वर्ग -4ac बट्टे में 2 है, ये कितना है 1, माइनस गुणा माइनस प्लस, माइनस का वर्ग करने में प्लस होता है। 64 को 64 से गुणा करोगे ना तो आपको मिलेगा 4096, माइनस गुणा माइनस प्लस, 4 को गुणा कर दोगे इसके साथ तो आपको मिल जाएगा 46080। गुणा करना आता ही ना, 4 से गुणा कर दोगे ये मिल जाएगा, बट्टे 2 1 कम 2 माइनस, इन दोनों को जोड़ देंगे तो अंदर मिल जाएगा 50176 बट्टे में 2। ठीक है, बट्टे में 2 ये आ गया। अब क्या करें, अब देखो इतनी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना अगर नहीं आता है तो अलग दिक्कत है। ठीक है, वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए जहाँ तक, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। आपको रटे रटाए वर्गमूल नहीं मिलेंगे, है ना, रटे रटाए मिलेंगे नहीं, जोड़ा बनाओ। ठीक है, सो पहली संख्या लिखते हैं, 2 लिखो, 2 दूनी 4, घटाने पर 1 आया, ये 0, ये पेयर नीचे आ जाता है 1, ये जो संख्या होती है उसका डबल यहाँ हो जाता है। ठीक है ना, ये हो जाता है। अब जो भी लिखोगे यहाँ पर उसको उतने से गुणा करना है, कुछ भी लिखते 40 हो जाएगा तो 40 दूनी 80, 40 3 बार में 120 से ज़्यादा हो जाएगा, तो भाग दे रहे हम, भागफल विधि का ये तो नियम क्या कहता है, या तो ये है इससे कम। तो 2 लिखूँगा मैं यहाँ पर, 2 यहाँ लिखूँगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, घटाने पे क्या मिला, 11 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा 7, और यहाँ से इसने हासिल दे दिया था इसको। ठीक है, तो 9 में से 8 गया तो 1, ठीक है 17 बचा। अब इसका डबल यहाँ, ये पेयर जो है अब यहाँ आ जाएगा 7 6, अब यहाँ जो लिखा है उसका डबल यहाँ हो जाएगा 22 का डबल 44। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए जो नंबर आप यहाँ लिखोगे वही नंबर आपको यहाँ लिखना है। यहाँ 6 है, 6 कब आता है, 4 को 4 से गुणा करने पर। तो ये आइडिया लगा के देख रहा हूँ मैं, 4 बार में जाता है कि नहीं। 4 चौके 16, हासिल लगा 1, 4 चौके 16 और 1 17, हासिल लगा फिर से 1, 4 चौके 16 17, हाँ पूरा चला, घटाने पर 0 आ गया। तो हमारा वर्गमूल ये आ गया 64 प्लस माइनस 224 बट्टे 2। अगर ये सब आपको नहीं आता ना बेसिक्स, तो कमेंट कर देना, मैं आपको बेसिक्स की एक अलग वीडियो बना दूंगा। जिस भी बच्चे को क्लास 10 में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती होगी ना, उस वीडियो को देख लेना, आराम से आ जाएगा। क्योंकि अगर ये सब नहीं आता है ना तो
पढ़ के क्या फ़ायदा, आपको दिक्कतें होंगी ही होंगी। मेरे पास जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग में आते हैं, चाहे वो कितना ही ब्रिलियंट हो, कितना ही टॉपर क्यों ना हो, मैं सबसे पहली क्लास में सभी बच्चों को मैथ में, चाहे वो 10th में पढ़ता हो कोई बात नहीं, मैं उसको पहले सिखाता हूँ एडिशन, सब्ट्रैक्शन मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, वर्गमूल निकालना, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा, ब्रैकेट्स का गुणा, ये सब सिखाता हूँ पहले 1-2 दिन, चाहे उसको आता है या नहीं आता है। इससे क्या होता है, आपकी बेसिक्स जो भी हैं उसका रिवीजन हो जाता है और इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। ठीक, प्रैक्टिस हो जाती है, अच्छा होता है। तो आप अगर बोलोगे तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना। अब देखिए क्या करना होगा, प्लस माइनस केस आ गया तो एक बार क्या लेते हैं हम, प्लस चिन्ह लेने पर, है ना। तो 64 प्लस की 224/2, ठीक है। तो 4 और 4 8, 2 6 8, 2 2 1 कम 2 2 चौको 8, 2 चौको 8। तो x का मान 1 क्या आ गया, 144 प्लस चिन्ह लेने पर। फिर लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, तो 64 माइनस की 224/2, घटाऊँ 4 में से 4 गया 0, हासिल देगा 12 में से 6 गया 6, 160/2, 2/16 0। तो x का मान क्या गया, माइनस के 80। तो ये मान अमान्य है। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे अमान्य बोल दे रहे हो, क्योंकि हमें ये जो मान मिला है, सॉरी ये कैपिटल X था सब, है ना, हमें ये मान मिला है कैपिटल X का, हमें कैपिटल X नहीं, हमें तो स्मॉल x चाहिए, ठीक है ना। और चूँकि x बराबर ये है ना, हमें ये मान चाहिए। अगर आप 80 यहाँ रखते हो x का मान, यदि, ठीक है, कारण बता रहा हूँ मैं, आपको पता चल जाएगा क्यों, क्योंकि वर्गमूल निकालोगे, इसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते, ये अमान्य है, क्योंकि इससे हमें वास्तविक संख्या का हल नहीं मिलता है। हल मिलता है, लेकिन अभी आप कक्षा 10 में हो तो वास्तविक संख्या पढ़ रहे हो ना, कक्षा 11 में जाओगे तब इसका आप हल निकाल सकते हो, लेकिन वास्तविक नहीं निकलेगा हल निकलेगा काल्पनिक। वो सब चीज़ें अभी सोचना बंद कर दो, क्योंकि वो कक्षा 11 में चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। तो इसलिए x का मान हम माइनस के 80 नहीं ले सकते, ये अमान्य हो जाएगा। तो x का मान कौन सा सही होगा, 144, अतः x बराबर 144 सही होगा। इसलिए x² को हमने x माना था, x का मान हम 144 रख देंगे, x का मान चाहिए, प्लस माइनस में वर्गमूल 144। 144 किसका वर्गमूल होता है, 12 का, ठीक है। तो संख्या कितनी हो जाएगी, 12, ठीक है, एक 12 और एक -12 आंसर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, दो संख्या हमें बतानी है ना, दो संख्याओं का वर्ग। तो ये तो पहला आया, केस दो बनेंगे इसमें, एक प्लस के 12 और एक माइनस के 12, क्योंकि वर्गमूल निकालने में प्लस माइनस दोनों आते हैं, ठीक है। तो एक छोटी संख्या में कितनी मिलेगी, 12, और बड़ी संख्या हमारे पास क्या थी प्रश्नानुसार, देखिए बड़ी संख्या हमारे पास कितनी थी, x²/8, बड़ी संख्या x²/8, x का मान 12 का वर्ग/8, यानी कि 144/8, 8 से कटेगा, 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाता, 8 एकम 8, कितना बचा, 64, 8 64। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 18। छोटी संख्या 12 होगी और बड़ी संख्या 18 होगी। केस 2 में आ जाओ, बड़ी संख्या वही x²/8 माइनस के 12 x, जब -12 लेंगे ना, माइनस का वर्ग भी प्लस ही होता है, 12 का वर्ग 144, वही बन गया, कितना जाएगा, 18। तो ये दोनों ही केस हैं, एक संख्या प्लस की 12 हो सकती है, बड़ी संख्या 18 होगी, या तो माइनस की 12 होगी और दूसरी 18 होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर हमने 7 तक किया है, 4, 5, 6, 7, काफ़ी बड़े बड़े प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये जो 8वां और 9वां क्वेश्चन वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना हर जगह, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। लिंक दे रखे हैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, उसको ज़रूर चेक करें एंड प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक करें। थैंक यू।